घने वन में ये बताया जा रहा है यहीं पर श्याम तलैया है, यानी ठाकुर जी के नाम से, मेरे कन्हैया के नाम से श्याम तलैया पड़ी। और ऐसा गांव के लोग बताते हैं कि श्याम तलैया में भगवान श्री कृष्ण ने बंसी से श्याम तलैया का निर्माण किया और वहाँ पर 84 कोस की जितनी सखियाँ आई हुई थी उनको जो है जल ग्रहण कराया, क्योंकि वो प्यास से व्याकुल थी। यहाँ देखिए, पहले ये वृक्ष की लता पता का भी आप सबको दर्शन मैं कराऊंगा। यहाँ आप देखिए कि कितना घना वन है और इसी घने वन के बीच में यहाँ बताया जाता है कि श्याम तलैया है, जहाँ पर कन्हैया के साथ, ठाकुर जी के साथ 84 कोस की सखियाँ आई हुई थी और उनकी प्यास जो है भगवान श्री कृष्ण ने बंसी से श्याम तलैया की खुदाई की और उसके बाद जो है प्यास बुझाई। फिर एक बार देखिए कि हर तरफ यहाँ पर जंगल ही जंगल है। इस जंगल से होकर निकलते हुए तो श्याम तलैया के दर्शन होंगे। वो श्याम तलैया का दर्शन करने के बाद मुझे लगता है कि 84 कोसी जो आपकी परिक्रमा होती है उसका जो फल मिलता है वो श्याम तलैया के दर्शन करने से आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, हम पहुंच चुके हैं श्याम तलैया। श्याम तलैया का आप दर्शन करिए। पंचकूप भी इसे कहा जाता है। 5500 वर्ष पुराना ये श्याम तलैया है, भगवान श्री कृष्ण ने जिसका निर्माण साक्षात बंसी से किया था। पौराणिक चीजें आज भी ब्रजमंडल में बहुत सारी हैं। अगर आप दर्शन करेंगे, अगर आप भ्रमण करेंगे तो आप सबको पौराणिक चीजें तमाम आपको दर्शन के लिए मिल जाएंगी, जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, जिनकी कथाएं राधा रानी से जुड़ी हुई है। ऐसा बताया जाता है पूरे ब्रज मंडल की 84 आता है, वहाँ की सारी सखियाँ आई हुई थी और इसी श्याम तलैया पर पहुंचकर उन्हें प्यास लगी तो भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने निवेदन किया, आग्रह किया कि हे प्रभु, हे ठाकुर जी, हे मेरे कन्हैया, मुझे प्यास लगी हुई है, जल की ज़रूरत है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ तुम कालिंदी में यानी यमुना जी में जल ग्रहण करके आओ। तब सखियों ने कहा कि कालिंदी का जो जल है वो बहुत विषैला है, वो बहुत जहरीला है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने बंसी से साक्षात जो है श्याम तलैया का दर्शन कराया, यानी बंसी से खुदाई की और ये पंचकूप के रूप में श्याम तलैया यहाँ पर बनी। तो आइए यहाँ के गांव के लोगों से भी पूछते हैं, स्थानीय लोगों से भी पूछते हैं कि श्याम तलैया का निर्माण कैसे हुआ। बाबा जी, श्याम तलैया है, द्वापर युग की कथा कहानियाँ मिलती हैं, लोग बताते हैं, क्या कहानी है, कैसे श्याम तलैया का निर्माण हुआ? राधे राधे। ये श्याम तलैया है। श्री कृष्ण भगवान ने इस बंसी बट में ब्रज की सारी जितनी गोपिकाएं यहाँ महाराष्ट्र लीला की, तो गोपिका बोली प्रभु रात्रि का समय यहाँ पानी नहीं है, पहले हम स्नान करेंगे जी, सिवा जमुना जी के, जमुना जी में नहीं जाएंगे। तो श्री कृष्ण भगवान ने बंसी से निर्माण किया, इसका खुद दिया और गोपिका इसमें स्नान किए प्रभु जब महाराष्ट्र लीला हुई जी। तो ये क्या यहाँ पर कूप भी है, कुआं भी है? हाँ, इसके अंदर श्याम तलैया के अंदर 5 कूप हैं। 5 कूप श्याम तलैया, पंचकूप जी। तो 4 कुआ तो इसके बंद कराते हैं, 5वां कुआ है वो चौहान है प्रभु, अभी भी है जी। इसमें पानी घटता बढ़ता रहता है जी। तो कभी जल नहीं सूखता? ना, कभी जल नहीं सूखेगा इसका जी। चौहान है में कुछ भी सूखा पड़ जाए, जगह कभी नहीं सूखा। जैसे जमुना जी बाढ़े आई है तो तरह से बढ़ गया जी, सोत का पानी बढ़ता है जी, बढ़ना और घटना ये इसमें कभी नहीं सूखा प्रभु जी। तो जल जब आया था यमुना जी का तो कहाँ तक जल आ गया? जल तो बंसी बट की पल्ली तरफ ही रह गया। अच्छा, यहाँ अंदर तक नहीं, ये तो तरह से कर रहे हैं। हाँ, तो ऊपर आ गए होंगे। हाँ, ऊपर तक आएगा, आधी सीढ़ियों भर गई इसमें जी। घटना और बढ़ना यही चीज है इसमें। तो बंसी से कन्हैया ने, ठाकुर जी ने बनाया बंसी बजा के ये खुद दिया प्रभु जी। बंसी बजाई, ये तैयार हो गया जी। दाऊ भैया बोले कि प्रभु इस तलैया का नाम तो नहीं रखा पर हम रखेंगे, ये है श्याम तलैया पंचकूप। हाँ जी। तो महाराज जी जैसा बता रहे हैं कथाओं और कहानियों के अनुसार कि श्याम तलैया पंचकूप है
और यहाँ पर 5 कूप थे, वर्तमान में 1 कूप यहाँ पर है। आप सब जो है देख भी सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरा हुआ है। और वो कहानी, वो कथा द्वापर युग की है, जब कन्हैया अपना महाराज कर रहे थे और राधा रानी की सखियों ने कन्हैया से निवेदन किया, आग्रह किया कि उन्हें प्यास लगी हुई है, प्यास के लिए जल की व्यवस्था करिए, उन्हें स्नान करना है। तो फिर जो है ताल का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने बंसी से किया। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 जो स्थान दिखाई दे रहे हैं सीढ़ियों से, यहीं से जाते हैं जो भक्तगण श्रद्धालुगण जाते हैं, वो दर्शन करते हैं, आचमन करते हैं। यहाँ पर कूप भी है, इसके अंदर कुआं भी है। आज भी देख रहे हैं कि जंगल है, प्राचीन है, आज भी यहाँ पर आपको द्वापर युग जैसा दर्शन ही दिखाई देगा। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये जो वृक्ष हैं यहाँ पर, जैसे लग रहा है श्याम तलैया को दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। साक्षात कन्हैया के द्वारा जो कूप का निर्माण किया गया है, उसको साक्षात दंडवत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बंसी बट में जब भी आप आएंगे तो यहाँ के पेड़ पौधे जो है वो कन्हैया को, अपने ठाकुर जी को दंडवत करते हुए आप सबको दिखाई दे जाते हैं। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बहुत सारे ग्वाल बाल सखा, बहुत सारे संतगण ऋषिगण जो कन्हैया के दर्शन करने को ललायित रहा करते थे, वो जो है अपने दृष्टि से जो पेड़ पौधे बन गए, लता पता बन गए, और आज भी साक्षात यहाँ पर ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। ये लीला स्थली है, ये क्रीड़ा स्थली है ठाकुर जी की। तो आइए एक बार साक्षात आप सबको परिक्रमा कराते हैं, जिस श्याम तलैया का आप सब अगर परिक्रमा करेंगे, मन स्थिति से परिक्रमा करेंगे, तो आप सबको पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा। और बहुत दूर से, देश भर के कोने कोने से, जहाँ से भी आप आने की कई बार कोशिश करते हैं लेकिन पहुँच नहीं पाते हैं, तो मैं परिक्रमा कर रहा हूँ। इस परिक्रमा को आप सब लगाइए मेरे साथ, अपने मन स्थिति से ध्यान करके। हे कन्हैया, हे ठाकुर जी, आपका ये पावन पवित्र स्थल, ये पावन पुनीत स्थल, ये भावपूर्ण स्थल, ऐसे ही आप दर्शन दीजिए। और ये श्याम तलैया हम सब के लिए सबसे बड़ा पुण्य है, आशीर्वाद है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बंसी से जिसका निर्माण किया, जिसका वो बनाने का काम किया। यहाँ आप देख रहे हैं गौ माताएं भी, बछड़े भी आप सबको दिखाई देंगे और आप सबको उनका दर्शन है। ये जो स्थान है, ये जो स्थल है, ये हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी ताल को जो है भगवान श्री कृष्ण ने अपने बंसी से बनाया था, इसका निर्माण कराया था। और यहाँ पर जो 84 कोस की ब्रजमंडल की जो सखियाँ आई थी, उनके प्यास को बुझाने का काम किया था। आज आपको भावपूर्ण दर्शन के साथ ही साथ मैं जल तक ले चलूँगा और जल का भी आचमन करने की कोशिश करूँगा, जिससे आप सब भी दर्शन कर सकें। इसकी गहराई आप देख सकते हैं, एकदम कुएं की तरह है। और आश्चर्य की बात है कि कैसे हमारी पौराणिक जो कथाएं, मान्यताएं हैं, वो कैसे सिद्ध साबित होती हैं। यहाँ की आवाज़ देखिए, तो मेरी आवाज़ आपको सुनाई देगी एकदम कुएं की तरह। जय श्याम, जय कन्हैया, जय कन्हैया, जय श्याम। तो आवाज़ जो है वो टकराते हुए आ रही है, जैसे हम पहले कुएं में बोलते थे उसी तरह से आवाज़ आ रही है। और ये एकदम कुएं की तरह गहरा है। और उसके बाद इसके अंदर कुआं है, जो आसपास के ग्रामीण बताते हैं कि तालाब के अंदर भी कुआं है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए ब्रजमंडल की जय। यहाँ से इतने नज़दीक से आप श्याम ताल का दर्शन नहीं कर सकते, जहाँ से हम दिखा रहे हैं एकदम करीब आ गए हैं और वहाँ से आपको श्याम ताल का दर्शन आपको हो रहा है। इसी में कूप है, इसी में कुआं है और इसी कुएं का जल जो है लगातार बना रहता है। देश भर में कहीं पर भी सूखा पड़ जाए, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि इस कूप का जल जो है वो कभी सूखता नहीं है। चारों तरफ अगर सीढ़ियाँ देखेंगे तो श्याम ताल की गहराई का अनुभव कर सकते हैं कि कितना गहरा ये तालाब है। और साथ ही
जब ये इतना तालाब गहरा है तो इसके अंदर जो कुआं है वो कितना गहरा होगा, इसका अंदाजा आप सब लगा सकते हैं। प्राकृतिक छटा आपको चारों तरफ दिखाई देगी। कुछ समय पहले इस कुएं का निर्माण कराया गया, जिससे देश भर से आए हुए श्रद्धालुगण भक्तगण श्याम तलैया का दर्शन कर सके। साक्षात राधा रानी की सखियों ने यहाँ पर जल ग्रहण किया था। भगवान श्री कृष्ण ने खुद बंसी से श्याम तलैया का निर्माण किया था। तो एक बार ऊपर की गहराई को जरा दिखाते हैं कि ऊपर सीढ़ियां जो हैं वो देखकर अगर आप अंदाजा लगाएंगे कि कितनी बड़ी सीढ़ियां हैं। और यहाँ से मैं चलकर दिखाता हूँ, आप सबको बताऊंगा कि कितनी ऊंचाई की सीढ़ियां हैं। जहाँ पर अगर आप कभी आते हैं तो बहुत ही सावधानी से आएँ, बहुत बचकर आएँ, क्योंकि सीढ़ी पर चढ़ना बहुत आसान काम नहीं है। एकदम खड़ी सीढ़ियां हैं, एकदम कुएं की तरह। आज भी अगर द्वापर युग की कहानियां, कथाएं आपको जाननी हो, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ी हुई तमाम कथाओं के बारे में आपको जानना है, तो आपको प्राचीन पुराने जंगलों की ओर लौटना पड़ेगा, जहां पर बहुत सारी ऐसी पौराणिक कथाएं आपको जानने को मिल जाएंगी, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे ठाकुर जी का, कहीं ना कहीं हमारे राधा रानी का जुड़ाव मिल जाएगा। श्याम तलैया पर इसलिए दर्शन कराने के लिए आए हैं। अगर आप कभी बंसीवट आते हैं, बंसीवट में दर्शन करते हैं संतों का, यहाँ की लता पताओं का, यहाँ के प्राकृतिक छटाओं का, यहाँ राधा रानी और ठाकुर जी के भाव का दर्शन करना चाहते हैं, तो साथ में श्याम तलैया पर भी आइए, यहाँ पर भी दर्शन करिए, जहाँ पर राधा रानी की सखियाँ ने आकर यहाँ पर उन्होंने जल ग्रहण किया था और इस श्याम तलैया का साक्षात ठाकुर जी ने निर्माण किया था। तो अगर श्याम तलैया का आप सब दर्शन कर लेंगे तो साक्षात मानिए ठाकुर जी का दर्शन आप सबको हो जाएगा। ये कुआं देख लें, श्याम तलैया देख लें, इसका परिसर देख लें, यहाँ का वातावरण देख लें, हर कोई आनंद में, हर कोई भाव में डूबा हुआ आप सबको दिखाई देगा। जैसे लगेगा कि हर लता पता पे, हर जगहों पर हमारे ठाकुर जी कन्हैया विराजमान हैं। और दाऊ भैया ने, चूंकि उनके बड़े भैया थे कन्हैया के, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया श्याम तलैया।